घर के आंगन में बिमला देवी की फोटो पर बड़ा सा फूलों का हार चढ़ाकर शोक सभा चल रही थी। आज सासू माँ की 13वीं थी। मेहमानों के बीच मुंह पर साड़ी का पल्लू लगाकर नकली आंसू बहाते हुए बहू राधिका अब सबके जाने का इंतजार कर रही थी। अकेली ननद को छोड़कर बाकी धीरे धीरे सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ें देखने का। सासू माँ के अलमारी के चाबी की जानकारी केवल ननद नम्रता को ही थी। नम्रता ने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज पड़ा था। नम्रता ने अपनी माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू राधिका के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी मेरे पोते अभय की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अभय की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी जब सासू माँ जिंदा थी। नई बहू कोमल के घर में आते ही राधिका ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन कोमल राधिका की हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और राधिका हालात से समझौते करती गई और अपने मन में यही सोच रही थी कि अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे सास को ही बुरा साबित किया जा सके और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। गए वो जमाने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं से क्या और कैसी उम्मीद। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। पर अब ये सब क्यों याद आ रहा है? उसने भी तो यही किया था अपनी सास विमला देवी के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्ट को भूलकर अपनी बहू राधिका को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन राधिका एक पल भी खुशी न दे सकी थी अपनी सास को। पर आज उसे अपनी सास बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली मैरिज एनिवर्सरी थी। 2 दिन बाद बेटे बहू की पहली मैरिज एनिवर्सरी है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखों एक सवाल के लिए सिकुड़ गईं। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वो रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से जीवन के आखिरी समय तक आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से
आंसू की धारा बहने लगी। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। पश्चाताप भरे मन से जैसे ही आंखें बंद की, उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू, राधिका रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और राधिका एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। पर ये पश्चाताप के आंसू अब उसे जीवन भर बहाना था। दोस्तों, अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक ना एक दिन सबको बुजुर्ग होना है और अपना कर्म अपने पास लौटकर वापस जरूर आता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।